फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना हम हम नोटबुक्स पकड़ लेना, अच्छी बात है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं स्लाइड्स नहीं बनाता बिकॉज़ अभी कोड लिखता हूँ ना, तो कोड के अंदर क्या होगा कि बहुत कम लोग कोड की प्रैक्टिस साथ करेंगे एंड बाद में बोलेंगे सर जस्ट शेयर द नोटबुक, तो करनी पड़ती है फिर। अच्छा, अब स्लाइड्स में होता ये है कि कोई भी नोट नहीं करेगा, बहुत कम लोग नोट करेंगे एंड इन द एंड होगा क्या सर स्लाइड शेयर कर दें। सो आई डोंट डू दैट, मुझे नहीं बस वो चीज़ अच्छी लगती। सो इस वजह से जो नोट्स भी बनाना चाहें साथ-साथ मोस्ट वेलकम, जो नहीं बनाना चाहें तो एज़ यू विश। विल स्टार्ट फ्रॉम लामा इंडेक्स। अच्छा, अब लामा इंडेक्स होता क्या? ठीक है, ओके। नैनतारा, नैनतारा नेम क्या है? अच्छा खैर जो भी है। सो लामा इंडेक्स से पहले ना हम एक थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं थोड़े से पीछे से, रैग से। अगेन मैं थोड़ा-सा जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि विल कवर थोड़ा-सा रिवीजन के तौर पे, फिर इंशाल्लाह हम उसको फर्दर परस्यू करेंगे। रैग क्या होता है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ व्हाट रैग इज़, आई एम नॉट गोइंग इंटू मच डिटेल नाउ as we have already talked this in our previous lecture. RAG is basically adding an external data source to your LLM. That's it. आप अपने चैट जीपीटी के ऊपर अब जाते हो, स्टार्ट में तो खैर नहीं होता था, अब आ गया हुआ है। अब चैट जीपीटी पे जाते हो एंड यू जस्ट अपलोड योर पीडीएफ और वर्ड फाइल और एनी टेक्स्ट फाइल, और फिर आप उससे बोलते हो कि मुझे इसके अंदर से आंसर दो। दैट इज एक्चुअली रैग। ओके, सो आप उसको एक एलएलएम, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज प्री ट्रेन्ड, दैट इज ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, जो इंटरनेट से स्क्रैप किया गया है। बट ज़रूरी नहीं है कि उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर जो आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करती हो। सो आप क्या करते हो? आप अपनी हेलुसिनेशंस को ख़त्म करने के लिए, आप एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए और ऑथेंटिक रिजल्ट्स के लिए, आंसर्स के लिए चैट जीपीटी को अपने डेटा की एक्सेस देते हो। नाउ वो डेटा की एक्सेस मल्टीपल वेज में हो सकती है। वो डेटा की एक्सेस पीडीएफ के फॉर्म में हो सकती है, वो डेटा की एक्सेस अपने डेटाबेस के किसी एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके हो सकती है। वो डेटाबेस की एक्सेस आपकी वर्ड फाइल में हो सकती है, वो डेटाबेस की एक्सेस आपकी मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स में हो सकती है। सो द होल पॉइंट इज बेसिकली टू गिव द एक्सेस टू योर एक्सटर्नल डेटा, अपने एलएलएम को देना, राइट? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि एलएलएम को आपने डेटा दे दिया, फिर उसके बाद वो डेटा का बनता क्या है? इसकी भी हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बात की थी वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में, कि वो डेटा आपका वेक्टराइज होता है, वेक्टर्स में कन्वर्ट होता है। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर जस्ट एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स मींस न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, दैट्स ऑल। न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है। सो वेक्टर एम्बेडिंग्स आप बना लेते हो, तो वेक्टर एम्बेडिंग्स फिर आपकी अब आपने कहीं स्टोर करवानी है, बिकॉज आपने उसके बाद उसके ऊपर सर्च करवानी होती है, सिमिलैरिटी सर्च होती है। सो सर्च क्यों, सिमिलैरिटी सर्च हम क्यों करवाते हैं? बिकॉज वी नीड समथिंग। डेटा हम कंप्लीटली एलएलएम को पास नहीं कर सकते, वी जस्ट नीड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर कॉर्पस जो हम एलएलएम को पास कर सकें, राइट? सो वो हम डेटा सर्च करवाते हैं और वो डेटा हम अपने एलएलएम को पास कर देते हैं, और वहां से हमारे पास वेक्टर डेटाबेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ऑब्वियसली हमने बहुत काफ़ी इन डेप्थ और डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं ऑब्वियसली उतने इन डेप्थ और डिटेल में उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, बट येस यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर इफ़ यू वांट आफ्टर दिस क्लास, और यू कैन जस्ट गो टू चैट जीपीटी और जेमिनी एंड आस्क, जो दो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। खैर, नाउ व्हाट इज़ लामा इंडेक्स? लास्ट टाइम हमने लैंगचेन पढ़ा। जो हमने क्या पढ़ा कि लैंगचेन इज एन फ्रेमवर्क। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे जब क्या आए थे, मुझे तब मैंने ये बड़े क्लियरली इसका आंसर कर दिया था, बट जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे वो ये थे कि सर व्हेन वी कैन यूज
OpenAI API, when we can use Gemini or Grok API directly, हमें फिर कोई फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? तो आंसर टू दैट वाज कि आप पाइथन में सब कर सकते हो, then why do you need NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, PyTorch? Why do you need that? आप सब कुछ कर तो सकते हो. The reason is, the answer is कि ऑलरेडी बड़ी चीज़ों के फंक्शंस बने हुए हैं, ऑप्टिमाइज्ड वे में फंक्शंस बने हुए हैं. ऑलरेडी जो आपने एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड बेस अवेलेबल है. तो वाई टू री इन्वेंट द व्हील, और हमें दोबारा से उस पूरी चीज़ को लिखना है, जब हम वो सिर्फ एक फंक्शंस को कॉल करके एक पाइपलाइन क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन कर सकते हैं. देयर इज नो पॉइंट, राइट? सो वही लैंगचेन का पर्पस था. जब लैंगचेन को हमने इन डेप्थ पढ़ा, हमने प्रोजेक्ट किया और हमने फर्दर उस चीज़ों को लेके साथ साथ चले. जस्ट वेट अ मिनट. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं लामेडेक्स पे चलता हूँ. यस, अगर समझ आ रही है सबको तो काइंडली यस लिख दें चैट में, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वो भी काइंडली भी पूछ लें. ओके ओके, आवाज़ क्लियर है? आई एम एक्चुअली एट ऑफिस, तो अभी मैं मीटिंग रूम में था, तो आई तो पीछे से थोड़ी सी वाइब्रेट वो तो नहीं आ रही. ओके, क्लियर है. ओके, क्वेश्चन है जीशान का कि अगर हम अपना कोई डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में चैट में दें तो क्या वो भी रैग में कंसीडर हो? नहीं जीशान, जितनी मर्जी लंबी प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो ना, वो प्रॉम्प्ट है, ठीक है? सो प्रॉम्प्ट एक्चुअली में, अब ना इसके ऊपर डिबेट की जा सकती, दिस इज एन आर्ग्यूएबल थिंग. मैं बताता हूँ रैग और फाइन ट्यूनिंग पे, मैं इसको तो डिटेल में तो थोड़ा टेक्निकल आंसर उसका, लेकिन मैं वो बताता हूँ. ये पहले मैं ना जिशान वाली बात क्लियर कर लूँ. मैं अब आपको दूंगा थोड़ा सा टेक्निकली बताता हूँ. पहले तो मैंने बड़ा सिंपल होके आंसर कर दिया कि एडिंग एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स टू योर चैटबॉट इज बेसिकली एन रैग एप्लीकेशन. काफ़ी हद तक ये रैग एप्लीकेशन एक टाइम तक थी. मैं आपको एक चीज़ अगर यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, आप लोगों को याद होगा, देयर वाज अ टाइम व्हेन चैट जीपीटी और जेमिनी और ऑल दीज टूल्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अपलोड ऑप्शन. सो आपको प्रॉम्प्ट लिखनी होती थी, राइट? इतना इतना पुराना भी नहीं है वैसे, साल 1.5 साल पहले की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी. मैंने पर्सनली इसको वो यूज़, जब चैट जीपीटी स्टार्ट में आया था, चैट जीपीटी 3.5 टर्बो, तो दिस थिंग वाज देयर. अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडिंग एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तो आपको प्रॉपर्ली एक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती थी टू ऐड दैट, टू डू दैट. अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, बट मैंने क्यों बोला कि इस पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये रैग है या नहीं है. उसकी रीजन ये है कि इन रैग द वेक्टर डेटाबेसेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या अपनी प्रॉम्प्ट में लॉन्च लिख देते हो, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड डायरेक्टली टू एलएलएम कर देते हो, यू आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग दैट वेक्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट. समझ आई? आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब आप डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैग वाज एन ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट वे टू हैंडल विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बट अब जब आपने डायरेक्टली ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया टू योर एलएलएम, so you are eliminating actually all those steps
जहाँ पे आपने वो प्रॉपर वेक्टर डेटाबेस बना के सिमिलैरिटी सर्च एंड ऑल दैट करवाना था, आप डायरेक्टली उस पार्ट पे चले गए जो हम रैग में एंड वाले प्रोसेस में जाके करते हैं, जहाँ पे हम एलएलएम को डेटा तो पास करते हैं, लेकिन वो डेटा डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो डेटा आपका रेलिवेंट चंक ऑफ दो दैट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी क्यूरी के रिलेटेड होते हैं। आपके क्वेश्चन के रेलिवेंट कुछ चंक्स को, कुछ पैराग्राफ्स को हम सिर्फ एलएलएम को पास करते हैं और एलएलएम उनके अंदर से आंसर निकाल कर देता है, राइट? सो नाउ इफ यू थिंक कि अगर मैं डायरेक्टली एलएलएम को कुछ पास कर रहा हूं, तो आप डायरेक्टली एलएलएम को पूरा डॉक्यूमेंट ही पास कर रहे हो। अब आप इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि in rag there is no limit, you can actually store thousands of books. ओके हाँ, अब इस पे बात की जा सकती है कि रिट्रीवल एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट इन रैग यू कैन एक्चुअली स्टोर थाउजेंड ऑफ बुक्स। बट क्या चैट जीपीटी पे जाके आप 1000 पेजेस की भी बुक को अपलोड कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज एलएलएम की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो है। इस पे भी हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बात की थी, कॉन्टेक्स्ट लेंथ एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है। सो एलएलएम की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसने उतने टोकन्स में उतनी कॉन्टेक्स्ट विंडो में ही प्ले करना है जो भी करना है। सो यू हैव टू वेरी विजिलेंट विद दैट। आपको बड़े केयरफुली उसके साथ देखना पड़ेगा कि मुझे कितना उसको कॉन्टेक्स्ट देना है, राइट? सो देयर इज अ लिमिटेशन। मैं इसलिए बोलता हूं कि यू डोंट हैव टू क्रिएट एन सेपरेट रैग पाइपलाइन द होल, अगर आपको बेसिक एक दो बुक ऐड करवानी और अपना काम करना है, ठीक है? रिसेंटली यूएमटी में वो हुआ था, क्या उसको कहते हैं, कस्टम चैटबॉट्स बनाने वाली चीज हुई थी ना, कि कस्टम चैटबॉट्स आप बना सकते हो एंड ऑल दैट। उसमें भी लिमिटेशंस क्या थी? अगर किसी ने उस चीज को देखा हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो, द लिमिटेशन वाज कि वहां पे हम डायरेक्ट बुक्स अपलोड कर रहे थे, तो एक या दो बुक्स हर एक जो है सब्जेक्ट की वहां पे अपलोड की जा रही थी, ठीक है? सो द इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि यूएमटी फॉर एग्जांपल आपके पास आती है एंड वो कहते हैं कि यार हमारा जितना भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का डेटा, हम उसके ऊपर चैटबॉट बनाना चाहते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो एक बुक होगा, 1000 पेजेस पे होगा? वो तो थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होंगी, वो हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होंगी, ऐसे ही है ना? तो वहां पे आपका जो टिपिकल रैग जिसको आप हम अभी तक समझते आ रहे थे कि एलएलएम को डायरेक्ट डेटा पास कर दिया, वो तो फेल हो जाएगा। So then we need something more sophisticated, more complex. So then that's where the RAG pipelines comes in. Got it? Okay, so RAG base और फाइन ट्यूनिंग। यार फाइन ट्यूनिंग, जब से रैग आ गया तो रैग ने काफी हद तक फाइन ट्यूनिंग को ओवरकम कर दिया, बट स्टिल आई वुड से फाइन ट्यूनिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। मैं उसके कुछ प्रोज आपको पहले बता देता हूँ, फाइन ट्यूनिंग के कुछ प्रोज बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा क्या सिनेरियो होगा जहां पे मैं रैग की जगह फाइन ट्यूनिंग को प्रेफर करूंगा और कहां पे रैग प्रेफर करूंगा। रैग कहां पे प्रेफर किया जाएगा? जहां पे यू नीड रिट्रीवल। गॉट इट? अ कॉर्पस ऑफ डेटा, उसके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवानी है, यू नीड रिट्रीवल इंडेक्सिंग। सो दैट्स वेयर रैग इज मोर, आई वुड से, पॉपुलर और यूजफुल। सेकंड बात आ जाती है कि फाइन ट्यूनिंग। सो फाइन ट्यूनिंग के अंदर क्या होगा? फाइन ट्यूनिंग में आप ना मॉडल के वेट्स के साथ थोड़ा खेलते हो। आप आउटपुट जो मॉडल की आ रही है, आप उसको ट्यून करने की कोशिश कर रहे होते हो। रैग में आप वैसा नहीं कर रहे होते। रैग में तो सिर्फ आप उसको एक शेप दे रहे हो कि भाई इसमें से डेटा लेके आ, डेट्स ऑल। सिस्टम प्रॉम्प्ट से आप उसको थोड़ा सा, सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसे इंस्ट्रक्शंस दे देते हो। तो जहां पे आपको हेलुसिनेशंस बहुत कम चाहिए and you don't need to basically you don't have a lot of data, you just need कि आपको स्पेसिफिक उसी डेटा के ऊपर ही थोड़ा चैटबॉट बनाना है और उसी के ऊपर काम करवाना है। तो आई वुड से वहां पे जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के कुछ चैटबॉट्स होते हैं। सो फाइनेंस के अंदर यू कैन ट्रेन द चैटबॉट कि वो कैसे आंसर करे, वो लर्न कर सकता है। क्योंकि अब फाइनेंस के चैटबॉट्स में रैग इज नॉट the most efficient technique, I would say. It's a good one, but it's not the most efficient. The reason is कि rag retrieval करेगा। I know अब retrieval भी काफी complex आ गए हुए हैं, काफी efficient आ गए हुए हैं, but still
फाइनेंस इज समथिंग जहाँ पे आपको रियल टाइम कैलकुलेशंस करवानी पड़ सकती हैं, रियल टाइम मल्टीपल और चीज़ें करवानी पड़ सकती हैं। सो यू नीड समथिंग के जहाँ पे वो एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा रहे। तो ऐसे सिनेरियोज में फाइन ट्यूनिंग को भी प्रेफर किया जा सकता है। बट वेल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट डिपेंड्स कि आप किस यूज़ केस में काम कर रहे हो। ठीक है। यार इस तरह तो अगर आप रैक की टाइप्स पे जाने लगोगे ना तो देर आर मल्टीपल, लाइक एजेंटिक रैक, मॉड्यूलर रैक, कैशे रैक, नॉलेज, सो देर आर मल्टीपल। सिंपल रैक में ऑब्वियसली मैं अब आपको सिंपल रैक पे रख भी नहीं रहा। सो सिंपल रैक जो है वो अब उसमें मल्टीपल चीज, एक सिंपल रैक में साथ एजेंट ऐड कर दो, दैट्स एजेंटिक रैक। ग्राफ्स में ले जाओगे उसको तो आपका ग्राफ रैक भी आ जाएगा। आपने मेरे ख्याल से नॉलेज रैक में शायद वो ग्राफ रैक भी आपका ऐड हो जाता है। कैशे रैक, वो कैशे वाला भी आपके पास आ जाता है। सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, हर एक के कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप हर एक को हर जगह पे नहीं लगा देते। सो यू हैव टू स्टडी ऑन दैट के किस सिनेरियो में क्या चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना आई वुड से ये जस्ट फैंसी टर्म्स हैं, ये कैग और कैशे और दूसरे। एजेंटिक काफी हद तक फिर भी काम कर जाता है, बट अदरवाइज सिंपल रैग हर जगह चल रहा है यार। It's not about the rag type, it's more about how you're going to retrieve the information, and there's a chunking part, a tokenization part. That's the most important part. Okay, बाकी types तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा। I think it's clear as of now. Okay, let's start यार, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। Just wait a minute. ओके, सो व्हाट्स लामा इंडेक्स। लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी लैंगचेन के ऊपर, तो लैंगचेन में हमने पढ़ा कि भाई लैंगचेन क्या करता है। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है टू बिल्ड द एप्लीकेशंस अराउंड एलएलएम्स। नाउ अगर मैं देख लूं यार कि लामा इंडेक्स क्या है, लामा इंडेक्स भी एक फ्रेमवर्क है सेम लाइक लैंगचेन। डिफरेंस क्या है वो भी मैं देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंस पे आऊंगा मैं, बहुत इन डेप्थ नहीं अभी इसके जा रहा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट बहुत इन डेप्थ जाने के। लेट मी ऐड, यहाँ ये देख लो की फीचर से आपको खुद ही पता चल जाएगा लामा इंडेक्स के की फीचर्स क्या हैं। जरा पढ़ो इसे। लामा इंडेक्स के की फीचर्स हैं डेटा इंजेक्शन, डेटा इंडेक्सिंग, रिट्रीवल, पोस्ट प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्स सिंथेसिस। ठीक है, मोर ऑफ लाइक वही चीजें जो आप रैग में करते हो। सो वो उसके की फीचर्स हैं लामा इंडेक्स के। लैंगचेन के की फीचर्स देख लेते हैं। लेट्स गो अहेड। ये देखो, मॉडल्स, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, इंडेक्सेस, मेमोरी, टूल्स, चेन्स, एजेंट्स। क्या डिफरेंस नजर आया, कोई बता सकते हैं? एनीवन की फीचर्स देखे दोनों के ना? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट्स द primary difference between these two frameworks? Any random guess? I think कुछ इंटरेक्टिविटी तो होनी चाहिए। There should be something कि हम डिस्कस करें आपस में, थोड़ा सा उसको लेके चलें। No one? LangChain is more of like, मैं नहीं, मैं मिक्स हो ही नहीं रहे, नहीं एग्जैक्टली यूसरा नहीं, ये बात सही बोली है। LangChain अगर आप देखो तो LangChain is more of like a journal, a full-fledged framework. And Llama Index is Llama. It's not Llama first of all. Yusra, that's a Meta's LLM, but it's Llama Index. Llama Index is more of like a specific, uh, focused, I would say, framework towards RAG applications, retrieval and all that. ठीक है, सो आप रैग, आप क्वेश्चन आएगा कि हम लैंग्वेज में रैग नहीं कर सकते क्या, लैंग्वेज में एजेंट्स नहीं बना सकते? यस यू कैन डू। वो आपने देख लिया ना, एजेंट्स, मेमोरी, इंडेक्सेस, आप सब कुछ कर सकते हो, लैंग्वेज में भी कर सकते हो और बड़े अच्छे से कर सकते हो।
I most of the time prefer Llama index. Not all of the time, but most of the time. उसकी रीजन है कि रैग एप्लीकेशंस के लिए Llama index बिल्ट है, उसका काम वो है. So मैं थोड़ा सा उस एक वजह से जो है Llama index की तरफ चला जाता हूँ, राइट? अब Llama index में अगर मैं कोई चीज दिखाऊं, ये यहाँ पे को समझ आ गया. अच्छा, Llama index, चूंकि Llama index का पहले जो नाम था डेट वाज अ जीपीटी इंडेक्स. ये इनोवेटिव डेटा फ्रेमवर्क बनाया गया था बेसिकली एलएम बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए. इट ऑफर्स एन एडवांस फ्रेमवर्क दैट एम्पावर्स. ये देखो ना, वो बेसिकली आपको एम्पावर इसलिए करता है कि आप डेटा सोर्सेज को एलएलएम के साथ कनेक्ट कर सको, इंटीग्रेट कर सको. वो मल्टीपल फाइल्स, पीडीएफ, पावर पॉइंट्स, नोशन, स्लैक, डेटाबेसेस लाइक पोस्टग्रे, मोंगोडीबी, एसक्यूएल. ये एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल, ये एसक्यूएल है, ये नो एसक्यूएल है. सो या बेसिकली कि आप उसको कर सकते हो इजीली एंड यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक हो गया? सो ये आपके पास लामा इंडेक्स आ जाता है. क्या करता है, कैसे करता है, अब वो हर एक चीज़ हम देख लेते हैं. लामा इंडेक्स करता क्या है? डॉक्यूमेंट ये आपने उसने लोड किया, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था. लोड, पार्स जिसको चंकिंग भी कहा जाता है, इंडेक्स जिसको एम्बेडिंग भी कहा जाता है, स्टोर, क्वेश्चन पूछा, एक रिस्पॉन्स आया. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये अब्दुल हती, ये दूसरा ने जो ऊपर बोला हुआ ना, दिस इज द मोस्ट एविडेंट रीजन आई वुड से. टेक्निकली तो और भी हैं कुछ, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन के लामा इंडेक्स इज मोर ऑफ लाइक रैग बेस्ड फ्रेमवर्क. बाकी चीजें भी आप उसमें कर सकते हो, जैसे लैंगचेन में आप रैग कर सकते हो, वैसे आप लामा इंडेक्स में दूसरी चीजें भी कर सकते हो जो लैंगचेन में कर रहे हो. बट दोनों का एक प्राइमरी फोकस होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड में क्या आप मैसेज नहीं भेज सकते? डिस्कॉर्ड में आप मैसेज भेज सकते हो ना. वही आप चैट्स व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, वही आप मैसेंजर पे भी भेज सकते हो. बट हर एक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पर्पस है. बाकी चीजें तो वो ऑफर करते ही हैं, बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द चलती हैं. गॉट इट? इसी तरह लामा इंडेक्स का एक स्पेसिफिक जो पर्पस है, यस इट्स मोर ऑफ लाइक रैग एप्लीकेशन. मैं अब रैग का और भी आपको दिखा देता हूँ वैसे, बट या दिस इज रैग, सिंपल रैग. वो जो चीज चल रही थी कि बाकी चीजें भी, फॉर एग्जांपल आप लैंगचेन या जो व्हाट्सएप या मैसेज करते हो, तो व्हाट्सएप का एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये मैसेज हो जाता है, एंड टू एंड है, आपको सिम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. बट हाँ, उसमें हम स्टेटस है या ग्रुप्स बनाने हैं या उसमें दूसरी चीजें करनी है या कॉल करनी है, तो वो तो डिस्कॉर्ड पे भी हो जाता है, वो तो टेलीग्राम पे भी हो जाता है. सो द पॉइंट इज कि देयर इज अ प्राइमरी यूज केस, बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द चलती हैं. इसी तरह इन इन फ्रेमवर्क्स का भी देयर इज अ प्राइमरी यूज केस कि वो हैं किस लिए, बाकी चीजें फिर उनके इर्द गिर्द चलती हैं. तो Llama Index is more for RAG applications and retrieval kind applications, and LangChain is a journal application to build anything around them. So yeah. अच्छा, अब जो है ना, आज मैंने थोड़ा सा आपको उसका कोड वगैरह हर चीज़ भी दिखानी थी. एंड टुडे मैं ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में थोड़ा करवाऊंगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड, आई वुड टुडे मैं थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वेबसाइट पे, उनकी वेब जो है होती हैं, इन फ्रेमवर्क्स की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों में बहुत सारे लोगों की शायद ये क्वेश्चन होगा कि सर कैसे पता चले क्या डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आती. एंड आई गेट द पॉइंट कि ठीक है, बिगिनर्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो इसलिए मैंने आज थोड़ा ये ट्राई किया कि व्हाई नॉट टू टीच यू इन अ वे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाए और आपको कोड की भी हाउ ना हो जाए. बहुत ज़्यादा कोड की हाउ ना आपको ऑलरेडी हो चुकी हुई है लैंगचेन में. देयर इज नथिंग डिफरेंट, जस्ट अ सिंटैक्स. वहाँ पे आप अगर पिप इंस्टॉल लैंगचेन कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लामा इंडेक्स कर रहे होगे. वहाँ पे अगर आप पिप लैंगचेन कोर कर रहे थे, यहाँ पे लामा इंडेक्स कोर कर रहे होगे. सो देयर इज नथिंग लाइक टू मच डिफरेंस कि आप पूरी अलग दुनिया में आ गए हो. प्रीटी मच एवरीथिंग इज लाइक सेम. सही, तो हम उसी को अब लेके चलते हैं, ठीक है. यस, मूविंग टूवर्ड्स द कोड, आई वुड से सबसे पहले मुझे को अगर किसी को अभी तक क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. Yes, no, no question at all as of now. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं लामा इंडेक्स को. सो दिस इज द वेब
a web application or website of LlamaIndex documentation. You can see here they have multiple components, learn, use cases, examples, component guides, advanced topics, API references, open source community, Llama Cloud. Llama Cloud is like their paid version because LlamaIndex or LangChain is an open source frameworks. ठीक है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते आप इनको यूज करने के, बट यस अगर आप इनके क्लाउड फ्रेमवर्क जैसे उनका लामा पार्ट्स है, लामा पार्ट्स इनका है, उनका लैंगस्मिथ है लैंगचेन वालों का, सो इनका लामा पार्ट्स, लामा क्लाउड, ये जो अगर फ्रेमवर्क्स आप यूज करते हो तो दीज आर द मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर इजी आई वुड से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज टू यूज, बट द प्रॉब्लम इज दीज आर पेड बिकॉज वो उनके ऑब्वियसली क्लाउड पे होस्ट हो रही होती हैं. So this is the problem. Yes, rag यार it's totally about rag. ये सब rag ही चल रहा है. बाकी यार कोई बता दो जरा चैट में, मेरे ख्याल से सब बाकी सब तो पता ही चल गया होगा ना. बाकी सर बताओ जरा चैट में क्या हो रहा है, क्या है rag. चलो यार I'll start now. So सबसे पहले ना ऊपर वाला देख लो, यहाँ पे ये स्टेप्स देख लेते हैं. So learn में क्या होगा मैं आपको यहाँ दिखाता जाता हूँ साथ साथ. मैं सारे सबसे पहले लर्न वाले पेज पे आ गए. अच्छा, लर्न वाले पेज पे सर क्या हो रहा है, लर्न वाले पेज के अंदर आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ आपको सिखाया जाएगा कि आपने करना क्या है. बिल्कुल देखो ना, बिल्डिंग एन एलएलएम एप्लीकेशन, एक बड़ा सिंपल से ट्यूटोरियल, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने एक चीज कैसे बनानी है. सबसे पहले यूजिंग एलएलएम, आप इसको पढ़ते जाओ, बड़े मजे से आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, एक एक चीज को देख सकते हो. स्ट्रीम करना क्या होता है, बैचिंग, स्ट्रीमिंग, यूज एग्जिस्टिंग, बिल्डिंग अ सिंगल एजेंट क्या होता है, रैग पाइपलाइन आप कैसे बना सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्शन आप स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे कर सकते हो. बिकॉज स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब है जेसन फॉर्मेट, डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा एक्सट्रैक्ट करना ताकि वो आगे कहीं पे यूज हो सके. तो वो चीज कैसे कर सकते हो. सो यू हैव ऑल दीज लिटिल ट्यूटोरियल्स जहाँ आपको बिल्डिंग सिखाई जाती है. ठीक है, जैसे ही आपने यूजिंग एलएलएम्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यू वुड गो हेयर एंड यहाँ पे पूरा देखो ना, आपको ओपन, मोस्टली आपको एप्लीकेशन जो है वो ओपन ए के कोड के साथ मिलेंगी. ठीक है, बट आप ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो इनटू जेमिनी, बट या ओवरऑल पता चल जाता है कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, हाउ इट वर्क्स. देखो कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा. क्या डिफरेंस है, यही तो कर रहे थे आप लैंगचेन में भी, लैंगचेन डॉट को डॉट एलएलएम्स यही चीज़ कर रहे थे ना. यहाँ पे लामेंडेक्स डॉट को डॉट एलएलएम्स आ गया. सो देयर इज नथिंग एक्चुअली टू मच डिफरेंस. सो या देखो ना, बड़े अच्छे से उन्होंने पूरे पूरे ये ट्यूटोरियल्स हैं छोटे छोटे. इट्स नॉट कि आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं. बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, बिल्डिंग एन एजेंट, बिल्डिंग अ रैक, बिल्डिंग अ डेटा एक्सट्रैक्शन. सो या दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे इनके अंदर कर सकते हो. मैंने ये लिंक लामेंडेक्स की डॉक्यूमेंटेशन में जाके ओपन किया है. आई जस्ट वेंट टू द लामेंडेक्स डॉक्स. मैं इसका लिंक इधर शेयर कर देता हूँ चैट में. आई विल शेयर दिस इन ग्रुप एज वेल. ओके, सो यहाँ पे जाके दीज आर ऑल द लर्न यूज केसेस एग्जांपल्स. तो मैं अभी लर्न वाले पेज के ऊपर जहाँ पे आप इसको डायरेक्टली आराम से देख सकते हो एंड इसको डिटेल में पढ़ सकते हो. एंड यस, सो या ओलामा क्या है अभी छोड़ो, ओलामा को बाद में देखेंगे. सेकंड आ जाओ यूज केसेस में. यूज के यार मुझे पर्सनली यूज केसेस बड़े अच्छे लगते हैं. उसकी रीजन क्या है, यूज केसेस के अंदर ना वो आपको जो बड़े बड़े यूज केसेस होते हैं ना उनके ऊपर उन्होंने आपको टेम्पलेट्स बना के दे दी होती है कि आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो किसी भी. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आंसरिंग है ना, अगर आपको क्वेश्चन आंसरिंग का कोई भी चैटबॉट बनाना है, मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ. चैटबॉट से इसको ओपन कर लिया. तो आपने चैटबॉट अगर कोई भी बनाना है तो चैटबॉट कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, उन्होंने पूरे रिसोर्सेज के साथ, एक्सटर्नल रिसोर्स कैसे, बिल्डिंग अ चैटबॉट विद स्ट्रीमलीट, इस पे आप अगर क्लिक करो तो ये पूरा आपको बिल्डिंग अ चैटबॉट विद कस्टम डेटा सोर्सेज पावर्ड बाय लामेंडेक्स कैसे बन सकता है, पूरा कोड के साथ, एक एक डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह का कोड चैटबॉट हम जो फ्यूचर में बनाएंगे भी आपको डिटेल में इधर समझा दिया गया होगा. व्हाट इज लामेंडेक्स, पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं. ठीक है, यू कैन हैव, ये देखो ना, यहाँ बनना तो खैर ये भी ओपन ए के साथ है, बट यस आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो चीज़ सारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है. एक एक कोड स्निपेट को उन्होंने यूज़ किया है, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम क्या क्या कर रहे हैं उस कोड स्निपेट के साथ. तो ये दिस इज जस्ट द वन थिंग. आपको इस तरह ही मल्टीपल और एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे. जैसे ये क्वेश्चन आंसरिंग का है, तो क्वेश्चन आंसरिंग किस तरह से आप कर सकते हो,
कॉमन यूज केस क्या है, एग्जांपल्स ऑफ समराइजेशन। अगर आपको समराइजेशन वाला चैटबॉट बनाना है वो कैसे आप कर सकते हो। टेस्ट टू एसक्यूएल, टेस्ट टू पांडास, कि मतलब आप टेक्स्ट दो और पांडास का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। मतलब आप उसको ये बोलो, जैसे पांडास करते हो ना नंपाई में, नंपाई पांडास डेटा एनालिसिस के अंदर किया जाता है। तो आप ऐसा कोई क्यूरी लिखो तो वो आगे से पांडास की फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, या टेस्ट क्वेस्ट तो वो एसक्यूएल का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इस तरह के अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको वहाँ पे ये गाइड्स मिल जाती हैं बड़े अच्छे से। एडवांस्ड क्यूए टॉपिक्स के अंदर आपको फुल कुक बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। आप जस्ट ओपन दिस और हम गिटहब पे चले जाएंगे, एंड यहाँ पे जाके अगर आप देखो तो ये देखो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, सो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पूरी नोटबुक्स मिल जाएंगी एक्सट्रैक्शन के ऊपर। रेज्यूमे स्क्रीनिंग है, रेज्यूमे स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक अपना सीवी अपलोड करो और उसके अंदर से सारी स्क्रीनिंग करके इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर लें। ये एक्सट्रैक्ट की प्रॉब्लम हुई ना कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हो, उसके ऊपर पूरी आपको नोटबुक ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएगी। दीज आर मोर लाइक टेम्पलेट्स। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, बट यस यू हैव द आइडिया कि वो चीज़ कैसे बनेगी, क्या होगा, राइट। सो या दीज आर द प्रीटी गुड रिसोर्सेज जो आपको यूज करने चाहिए, और इसीलिए दिए गए हैं कि आप इनको यूज करो, इनसे आप मॉडिफाई करो, सीखो, और दीज आर द प्राइमरी थिंग। ठीक है। फर्दर अगर मैं इसमें आऊं तो नेक्स्ट चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खोर ये इसी के अंदर आ जाती है, वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर नॉट लाइक टेम्पलेट्स, आई वुड से दीज आर द लाइक बने बनाए पूरे यूज केसेस के ऊपर नोटबुक्स जो मल्टीपल ओपन सोर्स कम्युनिटी में बनाई होती हैं। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे पूरी चीजें मिल जाएंगी। कुक बुक्स के अंदर आप अगर जाओ तो फॉर एग्जांपल आपको पूरी कुक बुक्स के अंदर एक एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्रू एआई प्लस लामा इंडेक्स नोटबुक, लामा 3 नोटबुक, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्चुअल रिट्रीवल, लामा 3 ग्रॉक कुक बुक विद ग्रॉक, मिस्ट्रॉल कुक बुक, इवेलुएटिंग। अब फॉर एग्जांपल आप इनमें से एक वो ये ओपन कर लेते हो विद ग्रॉक, तो मगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं ये अभी मोस्ट प्रोबेबली इधर आ जाऊंगा। सो ये मुझे डिटेल में बता रहे हैं कि अच्छा आपने अगर लामा इंडेक्स को पढ़ना है तो क्या होगा, के ग्रॉक के साथ अगर आप लामा इंडेक्स को यूज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ये 5-6 चीजें इन्होंने इस नोटबुक में बताई हुई हैं कि बेसिक कंप्लीशन सिखाते हैं, फिर बेसिक रैग, फिर एडवांस रैग, फिर टेस्ट को एक्चुअल एसक्यूएल, फिर स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर, फिर चैट इंजन एंड मेमोरी, फिर एजेंट्स। तो डिटेल में आपको एक एक चीज देखो यहाँ पे मिल रही है। मैं इसके ऊपर आपको करके भी दिखाऊंगा अभी। ये वाली नोटबुक जो है ना, मैंने इसको ओपन भी किया हुआ है। मुझे बड़ी अच्छी, मैं एकदम भाई पहले कुछ 6-7 महीने पहले कोर्स में पढ़ाई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये नोटबुक। इसमें लामेंडेक्स की आप ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें समझ जाते हो इस पूरी नोटबुक के अंदर। बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। ठीक है। तो यू कैन रीड दिस एंड ये सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। एक एक चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इट्स ऑल फ्री, आप खुद देख सकते हो। और फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो इसके ऊपर कलो सोने से सुहागा है। वे की ये बताने का पर्पस क्या था कि हम ऑलरेडी वो कोड वाला पार्ट कर चुके हैं, तो देर इज नो पॉइंट। हम ऑब्वियसली आगे जाके लामेंडेक्स पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम कोड करेंगे, बट देर इज नो पॉइंट कि मैं आपको एक एक चीज अब कोड में उस तरह से बताऊं। वो हम अभी करेंगे, लेकिन वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि लिखते हुए भी आपको रट्टा तो लगाना नहीं है, आपने आपने प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। ओके। अब अगली चीज यहाँ तक आई थिंक सबको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमें कि क्या चीज क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इसी तरह कंपोनेंट गाइड्स में जाओगे तो आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अब ये वही कंपोनेंट्स हैं जो आप लैंगचेन में उधर पढ़ के आए हो, कि आप अगर एक स्पेसिफिक मॉडल यूज करना चाहते हो, प्रॉम्प्ट्स यूज करना, जिसमें मॉडल है, मैं मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास मल्टीपल मॉडल्स, कौन से मॉडल की आप बात कर रहे हो, एम्बेडिंग मॉडल है या एलएलएम है। मैं कहता हूँ जी एलएलएम। मैं एलएलएम पे क्लिक करता हूँ। आप कौन से एलएलएम की आप बात कर रहे हो, मुझे इधर मल्टीपल एलएलएम की ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ना, लिस्ट ऑफ मॉडल मॉड्यूल्स में से एंथ्रोपिक हगिंग फेस, दूसरे लोकल एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग्स में एम्बेडिंग्स पे क्लिक करता हूं तो हगिंग फेस की दूसरी एम्बेडिंग्स आ जाएंगी। ये सारी गूगल की एम्बेडिंग्स आ गई। ये सारी एम्बेडिंग्स कैसे आप यूज कर सकते हो वो सारे हमारे पास आ गया। ठीक है। तो ये दिस इज हाउ आप लैंग्वेज में भी करते थे, तो इट्स नॉट समथिंग के जो आपको ऑलरेडी नहीं पता। ओके। सो अगेन नेक्स्ट थिंग में चलो, तो वही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जो मुझे एक और चीज आपको बतानी है ना इसमें, लेट्स सी कि आपने सारा बनाया, व्हाट इज एम्बेडिंग को बताओ यार ग्रुप में जरा। मैं जरा पानी पी लूं। ग्रुप में कोई बताओ बंदा एम्बेडिंग के है जिसने लास्ट क्लास ली थी और जिसको अभी तक समझ आ रही है वो यस लिखते, ताकि मुझे पता चल जाएगा सबके ऊपर से तो नहीं गुजर रहा अभी तक।
ओके, अब इस पे भी एक सोने का सुहागा वाला बताऊं ना, मजे की चीज है, मुझे बड़ी मजे की लगी, आज ही मैंने उसको डिस्कवर किया है, काफी देर बाद लामेंडेक्स की वेबसाइट ओपन की थी एक्चुअली। तो पहले ये चीज नहीं थी, अब उन्होंने ऐड कर दी हुई है। यहाँ नजर आ रहा है आपको आस्क एआई। नाउ आई ट्राइड समथिंग, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर ना ये चीज आ गई हुई है। ये हुआ है क्या, इट्स समथिंग कि आप समझो कि उन्होंने ना अपने पूरे डेटाबेस के ऊपर, जो लामा इंडेक्स का पूरा डेटाबेस है जहां पर उनके कोड्स, ये पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उन्होंने उसके ऊपर एक अपना चैटबॉट ट्रेन कर दिया हुआ है। इट्स लाइक अ चैट जीपीटी और जेमिनी बट ट्रेन्ड ऑन लामा इंडेक्स वेबसाइट। नो, मेरा ख्याल है आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू लामा इंडेक्स टू दिस चैटबॉट, और वो आपको मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अथेंटिक आंसर्स देगा। कैसे, मैंने इस पर ट्राई किया। मैंने ट्राई क्या किया, मैंने ट्राई इस पे ये किया, यार मुझे सबसे पहले बता, इनके स्पेलिंग भी इसके कुछ गलत ही थे, कि करंट लामा इंडेक्स वर्जन। उसने मुझे बड़े अच्छे से वेबसाइट के अंदर से विद लिंक बताया कि इस वक्त लामा इंडेक्स का ये वर्जन चल रहा है, और उसने आगे मुझे सोर्स भी बताया, कहां से मैं सोर्स निकाल के लाया हूं, ये वेबसाइट पे कहां पे पड़ा हुआ है। गॉट इट। अच्छा, मैंने भी उसको आगे बोला, मैं ट्राई किया, मैंने कहा यार लेट्स सी, पूछते हैं। मैंने उसको बोला कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग जेमिनी, Voice Vector DB एंड Llama Index. इट शुड बी कॉम्प्लेक्स रैग, हेल्प मी। मैंने सिर्फ इतना बोला, अब इसको कॉम्प्लेक्स हम प्रॉम्प्ट भी कर सकते थे। उसने क्या किया, उसने बड़े अच्छे से मुझे पहले बताया कि स्टेप्स होंगे, बड़े अच्छे से आराम से डिटेल में उसने बताया। गुड, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स होंगे। फिर उसने बताया बेसिक कोड आउटलाइन आपकी ये हो सकती है लामा इंडेक्स को यूज करते हुए। अब यहाँ पे उसने हगिंग फेस की एम्बेडिंग मॉडल यूज किया, हम उसको ये बोल सकते हैं कि आप जेमिनी का ही यूज करो, आप मल्टीपल उसी तरह से यूज करो। ठीक है, सो या उसने हमें पूरा बना दिया, और उसने हमें सोर्सेज भी बता दिए मैं ये कहाँ से निकाल के लाया हूँ। तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करो तो आप वो सोर्स पे भी चले जाओगे जहां से उसने ये मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके दी है। तो आपको बिल्डिंग रैग फ्रॉम स्क्रैच, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप कैसे वो रैग बिल्ड कर रहा था फ्रॉम स्क्रैच। गॉट इट। सो नाउ यू कैन आस्क एक्चुअली एनीथिंग। वो बहुत शायद आपको टू द पॉइंट बिल्कुल बड़े बड़े कोड लिख के शायद ना दे, बिकॉज दैट्स नॉट द पर्पस, आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, बट ओवरऑल अप टू डेटेड वर्जन के अंदर आपको, बिकॉज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आप में से चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक, डीप सीक सब कुछ करते होंगे। जनरेटिव एआई में बहुत सारी आपको गलत आंसर्स क्यों मिलते हैं, उसकी बड़ी सिंपल रीजन है, देयर इज नो इनफ डेटा। सारे मॉडल्स, सारे चैटबॉट्स किस पे ट्रेंड है, जितने भी एलएलएम्स हैं वो डेटा पे ट्रेंड है ना। एक ऐसी डोमेन जिसका इतना ज्यादा डेटा ही अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं लैंगचेन की बात करूं, लामेंडेक्स की बात करूं, कि कितना ही डेटा अवेलेबल है इनका, 2 वेबसाइट्स होंगी, 4 वेबसाइट्स होंगी, को 1000, 2000, 5000 आर्टिकल्स होंगे, दैट्स ऑल। इन कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट और वेब और ऐप डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इस डोमेन का डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो बहुत बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर मैं दूसरी डोमेन्स की बात करूं, तो जब डेटा कम है तो मॉडल की ट्रेनिंग भी तो उसके अकॉर्डिंगली होगी ना, वो सीखेगा भी उतना, वो एक्यूरेट भी फिर उतना ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपको आंसर्स, मैं क्यों कहता हूं कि ज्यादा रिलाय ना करो ऑन दीज टूल्स, बहुत ज्यादा रिलाय ना करो, किसी हद तक चलता है। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये आपको कभी भी अप टू डेटेड लाइब्रेरी के वर्जन में आंसर नहीं देंगे, ठीक है। सेकेंडली, बहुत टाइम पे ये आंसर्स आपको हेलुसिनेट करके देंगे अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाओ। बेसिक तो कर देंगे बट कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाओ तो दैट्स वेयर दीज काइंड ऑफ एआईज कैन हेल्प यू। बट अगेन, डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ी सी स्टडी आपको फिर भी करनी पड़ेगी। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? आई थिंक सो अब काफी हद तक चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ आई शुड मूव टू हेयर, जिसकी मैं स्टार्ट पे बात कर रहा था। यस, नहीं वॉइस मेरा ख्याल है आ रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद वॉइस।
ओके, नो वॉइस, अभी तो मैं चुप था। जब बोलूंगी नहीं फिर तो वॉइस नहीं आएगी ना, तो ऑब्वियस है। हम्म। ओके, सो चलो यार कोड पे चलते हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव हियर। सो अब इस नोटबुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस नोटबुक के अंदर पढ़ेंगे कि हम लामडेक्स को यूज करते हुए ग्रॉक से, जो आपका ग्रॉक के वाला नहीं, क्यू वाला ग्रॉक, जहां से हम लामा के जो मॉडल्स हैं उनको लेके आ सकते हैं, तो वहां से हम कैसे बेसिक चैट बॉट्स बनाएंगे और अपना काम करेंगे, राइट? तो हम ये सीखते हैं आज। स्टेप्स कौन कौन से इसमें उसने बताए हैं कि हम सबसे पहले बेसिक कंप्लीशन देखेंगे, बेसिक रैग, वेक्टर सर्च समराइजेशन क्या होती है, एडवांस रैग, टेक्स्ट टू एसक्यूएल, सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड इंजन एंड देन एजेंट्स। और उसमें मॉडल्स कौन से यूज कर रहा है, वो लामा 3 8 बिलियन, लामा 3 70 बिलियन यूजिंग ग्रॉक। ठीक हो गया? चलो जी। ये वही नोटबुक है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। वॉइस तो बहुत हाई आ रही है, बस थोड़ा नॉइज कैंसलेशन वाले रूम में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कैसी आ रही है। इट्स मीटिंग रूम एट माय ऑफिस। ओके, करना क्या? कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल काम है। ग्रॉक पे जाओ, वहां लिखो ग्रॉक एपीआई, गूगल पे जाके लिखो ग्रॉक एपीआई, और ग्रॉक कंसोल आएगा, कंसोल डॉट ग्रॉक डॉट कॉम, ये आएगा। ठीक है, कंसोल डॉट ग्रॉक डॉट कॉम। उधर जाके अपनी एपीआई क्रिएट करो। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन। मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उस पर नहीं मैं कर रहा, जो दूसरे वाली थी मेरी, तो मैंने ये अभी न्यू ही बनाया था, तो उस पर मैंने टेस्ट एपीआई भी ऑलरेडी बना ली थी। बट या यू कैन क्रिएट अ न्यू वन, सो यू जस्ट हैव टू केम हियर, और लिख सकते हो आप टेस्ट 2, और जो भी आपको नाम ऐड करना आप लिख सकते हो। ये वेरीफाई करेगा, सबमिट, डन, एंड बूम, यू हैव योर एपीआई की। बट हाँ, एक दफा ये होगा, ग्रॉक पे ऐसा होता है, जेमिनाई पे ऐसा नहीं होता कि आपने जो एक दफा क्रिएट की एपीआई, आप उसको कॉपी करके कहीं सेव कर लो या उसको दोबारा कर लो, या दोबारा भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। बिकॉज अगर मैं कॉपी करता हूँ, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ ना, डन कर देता हूँ, ये दोबारा एपीआई की मुझे शो नहीं होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सो या अभी मैं इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ एंड कम टू दिस नोटबुक, और यहाँ पे आगे उसने बोला भाई ये ग्रॉक है, इधर रिप्लेस कर दो। मैंने ये रिप्लेस कर दिया एंड दैट्स ऑल। मैं इसको रन करता हूँ, रन हो गया मेरा एप्लीकेशन, डन। इसको भी रन करके देख लेते हैं क्या होता है। सो इट्स रनिंग, विल सी क्या करता है मॉडल, क्योंकि ये पुरानी नोटबुक है तो शायद ये वर्जन की कोई प्रॉब्लम करे, तो वी हैव टू चेक दैट, बट अगेन विल सी क्या होता है। ग्रॉक टोटली फ्री है, यस, ग्रॉक टोटली फ्री। लिमिटेशन है बट पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए इट्स टोटली फाइन। ग्रॉक टोटली फ्री है, यू कैन यूज देम। ओके, डन। मैं ट्राई कर लेता हूँ कि क्या मेरा एलएलएम चल रहा है। इज इट वर्क? यस, एग्जैक्टली, इट्स वर्किंग। देखो कॉल बैक मैनेजर में अगर मैं देखूं तो मेरा मॉडल चल रहा है, एपीआई मेरी ग्रॉक एपीआई से आ रही है। अब ओपन एआई क्यों लिखा हुआ है, वो एक टेक्निकल डिफरेंस है, क्योंकि ग्रॉक जो है वो वर्जन्स में अगर देखा जाए तो ओपन एपीआई के टेम्पलेट्स यूज कर रहा होता है एक तरह से। बट यस, उसको छोड़ें अगर, तो हम मॉडल, ये मेरी एपीआई की आ गई। ठीक है, ये टाइम आउट आ गया कि 60 सेकंड्स के बाद अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता तो मैं बैक आउट हो जाऊंगा, तो इसलिए हम टाइम आउट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मॉडल मेरा आ गया। टेम्परेचर जो अभी सेट है वो 0.01 है, जो हम चेंज कर सकते हैं। मैक्स टोकन अभी हमने ऐड नहीं किए हुए। अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज हम लैंगचेन में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, सो ये पूरा मुझे समझ आ गया कैसे मेरा मॉडल काम कर रहा है, राइट? अब सबसे पहले आपने एम्बेडिंग मॉडल बनाना है। एम्बेडिंग मॉडल मल्टीपल हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एम्बेडिंग मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं। हम जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल फ्यूचर में यूज करेंगे, जो मैंने टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल आपको लास्ट टाइम दिखाया था। बट अभी के लिए हगिंग फेस का एम्बेडिंग मॉडल बेस्ट है। पकड़ो, रन करते हैं इसको। ये मेरा ख्याल है इसको, ये क्या था इसका नाम, ये पूरी अगर मैं इसको नो कॉपी करूं तो ये ना बी ए कंपनी थी कोई, आई थिंक सो। ये हगिंग फेस से मुझे मिल जाएगा। आई जस्ट हैव टू चेक, मैं भूल गया हूँ अभी इसका नाम। आहा, कौन था भाई तू? आजा यार, तेरी मेहरबानी, आजा भाई। हाँ, बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। सो दे हैव क्रिएटेड दिस, चाइनीज अगेन,
सो दे हैव क्रिएटेड दिस मॉडल्स, ये 3-4 मॉडल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और दीज आर द एम्बेडिंग मॉडल्स। अच्छे हैं, बहुत खराब नहीं है, अच्छे ही हैं। हमने क्या किया, मॉडल एम्बेडिंग मॉडल को डाउनलोड कर लिया। इसका एक और वे भी हो सकता था कि हम हगिंग फेस का टोकन यूज कर लें, एक्सेस टोकन, बट हम वो नहीं कर रहे अभी। हम सिंपल उसको डाउनलोड कर रहे हैं मॉडल को। कैसे डाउनलोड किया? सिंपल तरीका देखो, लम इंडेक्स एम्बेडिंग से हगिंग फेस को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हगिंग फेस एम्बेडिंग, उसके अंदर से हगिंग फेस एम्बेडिंग के अंदर से मॉडल नेम और अपना मॉडल वो कैलकुलेट कॉल कर लिया, दैट्स ऑल, अपना मॉडल आ गया। Why are we are using grok key there rather than other keys that we were using before? Other keys, कौन सी other keys? Gemini की? यार मैं ये क्लियर कर दूं पहले, ग्रॉक क्या है। ग्रॉक कोई एलएलएम नहीं है, समझ आ गई? मैं ओपन करके यार दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट चीज रहेगी। ग्रॉक इज नॉट एन एलएलएम। मैं क्लिक करता हूँ प्लेग्राउंड पे। ग्रॉक इज एन अ सर्विस जो बहुत फास्ट इन्फ्रेंस आपको प्रोवाइड करती है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, दुनिया भर के जितने भी मोस्ट प्रोमिनेंट ओपन सोर्स मॉडल्स हैं इन्होंने वो होस्ट कर लिए अपने पास। ठीक है, ये सारे मॉडल्स देखो इनके पास, अलीबाबा का क्वेन, डीप सीक कार1, गैमा गूगल का जैमा, डिस्टिल विस्पर ओपन एआई का, लामा मेटा के सारे लामा वर्जन्स, मिस्ट्राल ये फ्रेंच है। सो इन्होंने सारी, ये सारे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, इन्होंने सारे ओपन सोर्स मॉडल्स अपने पास होस्ट किए हुए हैं। तो वो आपको बोलते हैं कि यार आपको यूज करना है मॉडल, तो आप जो है ना ये काम करो कि आप खुद होस्ट करोगे, खुद उसको पूरा प्रोसेस करोगे, वो छोड़ो, हमारी एपीआई पकड़ो, हमने होस्ट किया हुआ है, आप यूज करो, कहानी खत्म। अदरवाइज दीज ऑल मॉडल्स ये दे डोंट प्रोवाइड एन एपीआई। डीपसीक करता है प्रोवाइड, बट वो पेड है। क्वेन भी किसी हद तक करता है, बट अगेन दे डोंट प्रोवाइड एन एपीआई जो कि आप उस तरह से यूज कर सको। सो ग्रॉक ने ये किया, ग्रॉक ने बोला कि भाई आप मेरी एपीआई यूज पकड़ो और मैंने ये मॉडल होस्ट किया हूँ अपने सर्वर के ऊपर। इट्स लाइक कि मैं अपने कंप्यूटर पे एक मॉडल होस्ट कर दूं और मैं बोलूं कि आपने अपने आपको अपने कंप्यूटर में होस्ट करने की क्या जरूरत है, आप मेरी एपीआई पकड़ो और मेरे मॉडल्स मेरा कंप्यूटर में चल तो रहा है, आप यूज कर लो। ठीक है, सो ये ग्रॉक है, ये है ग्रॉक। तो मुझे आज मेटा लामा का यूज करना था वो मॉडल, तो लामा का सिर्फ ग्रॉक का तरीका है, या और भी एक दो तरीके हैं, बट ग्रॉक इज मोस्ट इजीएस्ट वन। तो मैंने ग्रॉक से उसकी एपीआई यूज कर लिया, मैं लाम ग्रॉक की एपीआई यूज करते हुए लामा के मॉडल यूज करूंगा, कहानी खत्म। गॉट इट? Grok is just a service. There's something called LPU. I think so. I'm pronouncing it right. LPU, Language Processing Unit. Probably. But yeah, बहुत इन्फ्लुएंस होती है, तेज इन्फ्लुएंस होती है ग्रॉक की, आप देख सकते हो उसको, मतलब आउटपुट आपको बहुत रैपिड फास्ट आती है। खैर, सो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं इसको सेटिंग्स में, क्योंकि अभी न्यू उन्होंने कर दिया हुआ है ग्लोबल सेटिंग्स, मुझे ग्लोबल इसको करना था, दैट्स ऑल। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, डाउनलोड द डेटा। अभी दो तरीकों से उन्होंने डेटा किया हुआ है, दो तरीकों से क्या किया हुआ है डेटा, कि ऑलरेडी डेटा ये ऑन वेबसाइट के ऊपर ना, मैं अगर इस लिंक को कॉपी करूं तो ये लिंक आपका वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि खुद कुक बुक दी हुई है, तो ये कोई ड्रेक और केंड्रिक है, आई थिंक सो, दे आर रैपर्स। तो उनका उन्होंने डेटा दिया हुआ है कि आप उनकी 3 पीडीएफ अपलोड डाउनलोड कर लो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज नो फाइल राइट नाउ। मैं दिखा देता हूँ यार, मैंने शेयर नहीं किया हुआ था। यू कैन सी देयर इज नो फाइल राइट नाउ ना, इधर इस साइड पे। ठीक है, सो ये मैं डाउनलोड कर लूंगा सिंपल, मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेक डायरेक्टरी डेटा, यहाँ पे एक डेटा के नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ये तीनों फाइल्स जो तीनों पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, सो इट्स मोर लाइक पाइथन। ये देखो डेटा का फोल्डर बन गया और उसके अंदर अगर आप एक चीज नोट करो तो अभी डाउनलोड हो रही है, ये देखो डाउनलोड हो रही है, तो डाउनलोड आई थिंक सो हो गई। सो ये देखो तीनों फाइल्स यहाँ पे बन गई हैं, ड्रेक ड्रेक कैंड्रिक पीडीएफ। सो इस तरह से, गॉट इट? इसी तरह आप अपना डेटा भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस डेटा के फोल्डर के अंदर मैं अपनी पीडीएफ अपलोड कर दूं। ठीक है, और ये वाला पार्ट अभी जो है ना, मैं इसको कमेंट डाउन कर रहा हूँ। द रीजन इज कि हम लामा पार्स यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल डायरेक्टरी यूज करेंगे, हम डायरेक्टली लोड करेंगे। लामा पार्स पेड वाला काम है यार, छोड़ो। सो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, कैंड्रिक डॉट पीडीएफ, इसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर मेरी अपनी पीडीएफ है हसन डॉट पीडीएफ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको लिंक यहाँ पे नाम लिख दूंगा, तो मेरा डेटा अपलोड हो जाएगा। समझ आ गई ना, मेरा डेटा अपलोड हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हो,
वहां डेटा चेंज करूंगा तो यहाँ पे मैं जो उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ वो चेंज कर दूंगा, कहानी खत्म, वो डेटा मेरा आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये इस तरह से मैंने अपना डेटा अपलोड कर लिया सिंपल डायरेक्टली से, मतलब डायरेक्टरी को मैंने रीड करवा लिया कि डायरेक्टरी के अंदर जो जो भी है वो सारा आ जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो वो मेरे डेटा डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा। अब सिर्फ लोड हो रहा है, वो उसको लोड होने देते हैं। हो गया रन। ओके, मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ। तो अब अगर आप एक चीज नोट करो तो आपका डाकू एक एम्बेडिंग मॉडल भी बन गया, राइट? आपका स्क्रीन स्टक नहीं है यार, चल रही है, वो पहले मैंने शेयर नहीं की थी। आपका एम्बेडिंग मॉडल भी बन गया, आपका डेटा भी डाउनलोड हो गया, आपका एलएलएम भी आ गया। सो यू हैव एवरीथिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस की बात करते हैं, बिकॉज अभी हम रैग पे नहीं जा रहे, तो वेक्टर डेटाबेस की बात अभी नहीं मैं करने लगा, वो अभी थोड़ा सा बाद में करता हूँ आके वेक्टर डेटाबेस की बात। अब आ जाओ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं इससे। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, चलो इसने जो पूछा हुआ है मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। डू यू लाइक यूएमटी? अब ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा, तो बट लेट्स सी क्या आंसर आता है। क्या बोल रहा है? आई एम जस्ट एन एआई, आई डोंट हैव अ पर्सनल प्रेफरेंसेस इंक्लूडिंग लाइकिंग और डिसलाइकिंग यूएमटी। अब वो उसको बोल रहा है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यू लाइक मोर लाइक ड्रेक और सो अगर मैं इसको रन करवाऊं, अब इसमें क्या हुआ, एक चीज नोट की है आपने, अगर थोड़ा सा आप गौर करो, थोड़ा सा आप गौर करो, थोड़ा सा आप गौर अगर करो तो क्या होगा, अभी स्ट्रीमिंग होगी। वे लिखा हुआ वर्ड बाय वर्ड आ रहा है। थोड़ा सा अगर गौर करोगे इस पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ा रैपिड होगा तो इसलिए पता नहीं आपको चलेगा। मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर ही कर देता हूँ और मैं सुन करता हूँ। यू वुड फील दिस, है ना? फील हुआ है ना? यस। क्या रिपीट करूं? मेरी स्क्रीन तब से स्टक थी, कितनी देर से स्टक थी? कौन से वाले पार्ट से रिपीट करूं, मुझे तो नहीं पता यार। अभी स्टक है, अभी स्क्रीन स्टक है, आवाज आ रही है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ स्क्रीन में, बताओ जरा। लोड डेटा वाला ही आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ। ओके, अब मुझे बताते जाना। लोड डेटा वाला हमने पढ़ लिया था, जहां पे हमने लोड किया था डायरेक्टरी में, मैंने बताया था कि कहाँ पे हम अपना डेटा भी ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला पढ़ लिया था जहां पे मैंने बोला था डू यू लाइक यूएमटी, तो उसने मुझे बोला था कि आई एम जस्ट एन एआई। सिंपल ही था, इसमें तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ठीक है, फिर आगे वाला ही था। सो इसमें मैंने स्ट्रीमिंग की बात करा, स्ट्रीमिंग क्या होती है। तो स्ट्रीमिंग में अगर आप एक चीज नोट करो ना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको दोबारा रन करवाऊं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन आंसर लिखा हुआ आ रहा है, वो डायरेक्ट सारा इकट्ठा आंसर नहीं आ रहा। देखना, देखा, देखा, थोड़ा रैपिड हुआ, आई नो थोड़ा रैपिड हुआ है, बट वो थोड़ा सा उस वे में आता है आंसर, बिल्कुल उसी वक्त इंस्टेंटली नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे वो फ्लो में आ रहा है। दैट्स अ स्ट्रीमिंग, जो आपको स्टार्ट में चैट जीपीटी और दूसरे मॉडल्स पे भी मिलती थी कि जैसे आंसर जनरेट हो रहा है वैसे ही शो करवाते जाओ। तो यहाँ पे मैंने को फॉर लूप लगाई हुई है फॉर स्ट्रीमिंग, कि जैसे ही वर्ड बनता जाए उसको रिस्पॉन्स करवाते जाओ। ठीक है, तो या दिस इज बेसिकली आ गया, और उसमें मुझे यहाँ पे ये, आप कॉल चैट विद द लिस्ट ऑफ मैसेजेस,
और वही लामेडेक्स में आपने चैट करवानी हो तो आप उसको यूजर को रिस्पॉन्स किस तरह से दे सकते हो, आप वो चीज़ यहाँ पे देखो ना कर रहे हो। राइट अ वर्ड्स, कॉन्टेक्ट क्या था, राइट अ वर्ड्स। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या, यू आर अ केंड्रिक, मैं इधर लिख देता हूँ यू आर अ इलॉन मस्क। चलो अब देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। आई एम किंग ऑफ द गेम, नो डिबेट, माई रिंग सो शार्प दे लीव यू इन अ स्टेट। वाह भाई वाह। अच्छा ये देख, डिफरेंस देखे, जैसे ही माना मैं इलॉन मस्क किया है, आई थिंक डिफरेंस नजर आया है। वो मार्स पे पहुंच गया उसी वक्त। As I gaze upon the steady night, I see a future shining bright and light. So I think so. You now see the difference. कोई भी चार लाइनों को पढ़ के बोल सकता है ये इलॉन मस्क है, ठीक है। सो या दैट्स बेसिकली आपको समझ आ गई है कि कैसे इसके अंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसे काम करती है। वही थी ना सिस्टम प्रॉम्प्ट, यही होती है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट। अगर ओवरऑल देखो आप तो देयर इज यहां तक क्लियर है। सिस्टम प्रॉम्प्ट और उससे ऊपर जो बेसिक चैट्स हम कर रहे थे, वो बेसिक चैट अभी हम कर रहे थे मॉडल के साथ, बेसिक चैट। यहां तक क्लियर है, ओके। कुछ समझ आ रही है, कुछ मजे का इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? वर्स क्या है, वर्स यार इरशाद वाला, इरशाद दो लाइनें इरशाद फरमाइए वो वाला शेर। लाइनें जो भी कहो यार, अब रुबाई, ठीक है। कभी बैठ के करेंगे उर्दू की पोइट्री। आई कैन बी चेन डिफरेंट कन्वर्सेशन, यस यू कैन क्रिएट दोज एज वेल, बट वो थोड़ा सा भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके अभी तो बेसिक चेक प्रॉम्प्टिंग पे भी हम बात कर रहे थे ना। इक्तबास, इतनी उर्दू नहीं मेरी अच्छी है, पर इतनी भी नहीं अच्छी। आगे चलो यार, टाइम नहीं है। बेसिक रैग, हाँ जी भैया, बेसिक रैग। बेसिक रैग पे जब हम आए तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेक्टर स्टोर यूज किया, जहां पे हम अपना डॉक्यूमेंट जो डेटा लेके आए थे उसको स्टोर करवा सकें। लामिनेक्स के अंदर से मिल गया वेक्टर स्टोर इंडेक्स, दैट्स ऑल। डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए, डॉक्यूमेंट कहाँ पे मेरे पड़े हुए थे, डॉक्यूमेंट बोथ के अंदर। अब डॉक्यूमेंट बोथ क्या था, डॉक्यूमेंट बोथ मेरा भाई ये था जिसमें मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट बोथ यही थे ना, डॉक्यूमेंट्स बोथ, इसमें ड्रेक और कैंड्रिक दोनों की इंफॉर्मेशन थी। तो वो डेटा मैंने किस में स्टोर करवा लिया, वो डेटा मैंने स्टोर करवा लिया इंडेक्स करके वेक्टर स्टोर इंडेक्स में। और वेक्टर स्टोर इंडेक्स मैंने सिमिलैरिटी टॉप के क्या उसकी वैल्यू क्या रख ली कि टॉप कितनी सिमिलैरिटी, जो कोसाइन सिमिलैरिटी वाला काम करोगे तो मुझे थ्री तो उसमें रेलिवेंट चंक्स निकाल के देना। तो अब जैसे ही मैंने उसको बोला टेल मी अबाउट फैमिली मैटर्स, तो अब मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे आंसर मेरे डॉक वेक्टर स्टोर के अंदर से मिलेगा। लेट्स रन दिस, आपको ताकि नजर आ जाए और पता चल जाए। Can be made in a persona string that change prompt system when needed, and change system prompt when needed। मतलब दोबारा समझाएं हजूरे वाला। ओके इसको जरा रन होने देते हैं ताकि अभी ये डेटा स्टोर करवा रहा है। गॉट इट। ओके अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, ओके देखो हमारा वेक्टर डेटाबेस इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो चुका है। गॉट इट। अब मैं से पूछता हूँ टेल मी अबाउट फैमिली मैटर्स, और इसने बोला है कि यहाँ पे बोलेगा ड्रेक कम्स टू लिटिल क्लिप फैमिली मैटर एसेंशियली थ्री सॉन्ग्स इन वन। अब वो मुझे बता रहा है कि ड्रेक की ये क्या था। मैं अब उससे पूछता हूँ टेल मी अबाउट पाकिस्तानी मैटर्स, और क्या बोल रहा है, समझ आई कुछ, जरा पढ़ो। जिसको समझ आई है कि कैसे उसने मुझे आंसर दे दिया है, कितने इजीली आंसर दे दिया, मतलब आप अगर इस यहां तक आपको समझ आ गई है ना, इट मींस आपने एक बेसिक रैग एप्लीकेशन बना ली है। कहानी खत्म, कुछ भी नहीं किया, तीन लाइनें चार कोड की लिखी है, बेसिक रैग एप्लीकेशन बन गई है।
यहां तक किस किस को समझ आ गई? अच्छा जी, क्या है? In LangChain, we tell the model to answer based on provided context. Intel with such a prompt written in lum index. अभी हमने वो prompt नहीं लिखी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रॉपर्ली वो लिखोगे, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हम उसमें पूरी चीज लिखेंगे। बट अभी चूंकि हमने वेक्टर एम्बेडिंग, यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि लामा इंडेक्स बना ही चूंकि रैग के लिए है प्राइमरीली, तो बहुत सारी चीजें लामा इंडेक्स खुद अज्यूम करता है कि भाई मैं ऐसे ही करना है। जब यहाँ पे आपने ये चीज की तो आपने उसको ऑलरेडी बता दिया कि मैं रैग ही करवा रहा हूँ भाई तुझसे, क्योंकि क्यूरी इंजन है ना। क्यूरी इंजन क्या है? आप पास कर रहे हो ये वाली क्यूरी, और वो क्यूरी इंजन क्या है? वो क्यूरी इंजन है आपका इंडेक्स। किस में जा रहा है? वो इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स से डेटा रिट्रीव करवा रहा है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो आपकी है इंफॉर्मेशन जो आपने पास की हुई थी। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कनेक्ट्स। ठीक है, ओके। सो या इट मींस कि आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन आंसर वाला हो गया ना, बेसिक वेक्टर सर्च। ठीक है, आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन पास करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, डेट्स ऑल, कोई सब प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समराइजेशन, इसको मैं रन कर लेता हूं अभी के लिए। सेम वही चीज की है, बट दिस टाइम आपने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ क्यूरी इंजन, क्यूरी का मतलब क्वेश्चन आंसर होता है ना, क्यूरी इंजन की जगह आपने समरी इंजन कर लिया, समरी इंडेक्स कर लिया। क्यूरी इंजन उसमें ही जाएगा, लेकिन वैसे यहाँ पे समरी इंडेक्स हो जाएगा, जहां पे हमारे पास वेक्टर स्टोर इंडेक्स था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे समरी करवा लेंगे, कहानी खत्म। ये लो जी, तो समरी यही होगी ना, गिवन योर असेसमेंट ऑफ दिस आर्टिकल हु ऑन द बीफ। सो वो पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा, उसकी एक समरी बनाएगा और फिर बोलेगा कि यार मैं इस बेस पे आपको बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सभी वो उसकी समरी बना रहा है। ठीक है, अभी रन हो रहा है, जब तक ये रैप ग्रीन लाइन चल रही होती है इट मींस कि इट्स रनिंग। तो या नो, एज ऑफ नाउ क्यूरी इंजन इज नॉट यूजिंग एलएलएम। यही तो बोल रहा हूँ, आएगा वो पार्ट भी आएगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट। और हमेशा जब भी आप वो काम करते हो ना, वो चीज आती है, वो चीज ला हम एलएलएम ऑब्वियसली ऐड करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट कनेक्टेड। यार हारिस, तू क्यों इतना रोता है? तुझे जुकाम लगा, क्या मसला है? अभी रनिंग हो रही है, इसको होने देते हैं रनिंग। बट मैं फिर आपको बताता हूँ। बट ये आंसर तो वही आएगा जो नीचे लिखा भी हुआ ऑलरेडी। हमने क्योंकि प्रॉम्प्ट चेंज नहीं की, तो प्रीटी मच वही चीज सेम आपके पास आएगी। सो इट्स डिफिकल्ट टू डिक्लेयर अ विनर इन दिस बीफ। सो प्राइमरीली अगर आप रैग में देखो, तो रैग में यही दो चीजें होती हैं ना, या क्वेश्चन आंसर आप करवाते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, या आप उसकी समरी करवाते हो, या उसको बोलते हो एक्सप्लेन इन 5 पॉइंट्स या एक्सप्लेन इन 10 पॉइंट्स, या एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप कहते हो इसको 3 पेजेस में एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली समरी करवा रहे हो ना आप। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की है। क्या नोट किया है? कि हमने क्वेश्चन आंसर के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिखी, डिफरेंट कोड लिखा, और समरी के लिए डिफरेंट कोड लिखा। बट आपका क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि सर व्हाट इफ के हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें और वो बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट ये डिसाइड करे मुझे समरी करवानी है या क्वेश्चन आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? ये किस चीज को, जिसको समझ आई है ये जो है वो यस लिखे जरा। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन वन ना, कि आप ये बोल सकते हो कि यार ठीक है, अलग अलग लिखने के बजाय व्हाट इफ की अगर हम ये चाहें कि मैं प्रॉम्प्ट लिखूं और प्रॉम्प्ट से ये समझ जाए कि मुझे अब क्वेश्चन आंसर वाला कोड चलाना है या समरी वाला चलाना है, क्या करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, आई थिंक सो। वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। दैट्स वेयर द राउटिंग कम्स इन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे है, बट इट्स देयर। बिल्ड अ राउटर, एक राउटर आप बिल्ड करते हो जो चूज करता है वेक्टर, वेदर टू डू वेक्टर सर्च और समराइजेशन। सो वेक्टर सर्च में आप टूल बेसिकली एक तरह से आप बना लेते हो। सो आपने वेक्टर सर्च वाला टूल एक बना लिया और आपने एक समरी वाला टूल बना लिया, रिस्पॉन्स ट्री, और आप इस तरह से उधर। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब आपने दो चीजें की। मैं अगर इसको रन करूं, लेट मी रन दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन इस दफा देखो आंसर डिफरेंट आया, बिकॉज सिमेंटिक ना, तो आंसर डिफरेंट आया। बट या इसको अगर मैं रन करता हूं आपके सामने, तो होगा क्या? क्वेश्चन क्या है? टेल मी अबाउट द सॉन्ग मीट द ग्राहम्स, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो अब क्यूरी इंजन 0 कौन सा है? क्यूरी इंजन 0 जो आपके पास है, लेट मी चेक।
ठीक है, सो क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस ऑप्शन इज मोर रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एज इट्स आस्किंग फॉर स्पेसिफिक फैक्ट्स अबाउट द सॉन्ग मीट द ग्राहम्स। ठीक है, वो आगे मुझे बता नहीं रहा, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, मेरे पास क्यूरी इंजन 0 आ रहा है, जो मेरे पास अगर मैं उसमें देखूं तो ये वाला आएगा वेक्टर सर्च। बट अगर मैं इसको यहाँ पे एक और बोलूं, ये बोलूं, आपके सामने करता हूं, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा, summarize the doc in 5 points, let's see क्या होता है। क्या हुआ, डिफरेंस नजर आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट चेंज किया। अब क्वेरी इंजन कौन सा सिलेक्ट किया गया, द वन मींस सेकंड वाला, जो कि समराइजेशन का था। गॉट इट? देखो ना, दिस टूल इज यूज्ड फॉर समराइजिंग एन एंटायर डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन आपने दी हुई थी, बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है और आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मैं कौन सा क्यूरी इंजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको रिस्पॉन्स भी चाहिए तो आप रिस्पॉन्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देखो 5 पॉइंट्स के अंदर उसने आपको समरी बना के दे दी है। नहीं, यू पास द डॉक्स टू दीज टूल्स ना, यू पास्ड, कहाँ पे पास नहीं किया, कब पास नहीं किया, हमें पास नहीं किया। ये देखो ना इंडेक्स, भाई इस इंडेक्स में डेटा पड़ा हुआ है आपका ऊपर, इस इंडेक्स में नहीं पड़ा हुआ डेटा, ऊपर किया तो था, डेटा इंडेक्स में पास किया था, ऑब्वियसली डेटा तो पास आप कर रहे हो। बट या दिस वाज द प्राइमरी, आपने बड़े अच्छे से देख लिया कैसे आपने राउटर को काम किया, और राउटर में आपने दो एक टूल्स बनाए जिसमें आपने राउटिंग उनकी ऐड कर दी, और आप यहाँ पे आपने उसको ऐड कर दिया, और क्यूरी इंजन में आपने देख लिया कि कैसे आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है। और प्राइम पॉइंट्स मैंने लिखे थे, तो 5 पॉइंट्स के अंदर मुझे 5 पॉइंट्स के अंदर मुझे आंसर मिल गया। आपके सामने प्रॉम्प्ट लिखी थी, कुछ मैंने ऐसा डिफरेंट नहीं किया। गॉट इट? आई थिंक सो नाउ यू हैव अ, कल भी हमारा वैसे ग्रॉक के ऊपर, इस पे रैक के ऊपर होगा लेक्चर, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, सो वहां पे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आई थिंक सो नाउ हम इसको वहां पे रोकते हैं, आगे टेस्ट को एसक्यूएल और बाकी थोड़ी एडवांस चीजों को हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कैसे आप चैट हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, कैसे आप दूसरी चीजें ऐड कर सकते हो, उसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बट यस, आई थिंक सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, या कोई आपको चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। और yeah, I think so it's pretty much shit। मजे की चीज थी या नहीं थी, अब बता दो, तो फिर वो देख लेते हैं। Yes, any question so far? मजे की चीजें बनाई हैं, कुछ पता चलना स्टार्ट हुआ है अब कि एक्चुअली में एप्लीकेशन बिल्डिंग आप किस तरह से कर सकते हो इन अ वे के जो बिक भी पाए बाद में बिक भी सके। यस, किस सारे यार 17-18 लोग हो, सारे अगर बोलो भी ना तो ये तो फिर गलत बात है ना, एटलीस्ट अपना ओपिनियन तो, कुछ नहीं तो ना अच्छा समझ लगा हो तो बुरा ही बोल दिया करो, चलो पता तो चले। ओके, प्लीज अपलोड द लाइक रिकॉर्डिंग लो। ठीक है साथी, हम बोल दूंगा, हमारा एक बंदा है जो रिकॉर्डिंग अपलोड करता है, थोड़ी सी एडिट करके, अगर वो अवेलेबल हुआ तो कर देगा। ओके, कल अगेन हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और लामिडेक्स का ना फायदा सबसे बड़ा, देखो आप कितनी डिफरेंट तरह की चीजें कितने छोटे से वे में करवा पा रहे हो, लाइक इजीली आप 2-3 लाइनें वो कोड लिख रहे हो और आप वो काम ठक से हो रहा है। As it generates a result out of the doc you stored in the index, and it's a kind of predictive AI, kind of mixture of नहीं तो, no, it's not predictive AI at all, it's just a similarity search। What's the predictive AI? It's not any prediction, it's just getting extracting the relevant information from the stored index, that's all। It's not learning the features as well, तो प्रेडिक्टिव का तो कुछ वहां पे है ही नहीं है। अभी तक तो हमने एलएलएम भी पास नहीं किया उसको, अभी हमने एलएलएम पास नहीं किया उसे, वी कैन पास एलएलएम एज वेल।
यार याद नहीं करना होता भाई, कोड कौन कह रहा है याद करना होता है? यू हैव एवरीथिंग, आपको सारे ये डॉक्यूमेंटेशंस, ये कोड, ये नोटबुक्स, एक एक चीज दिखाने का पर्पस क्या था? प्रैक्टिस करो, देखो, नहीं समझ आ रहा दोबारा जाके देखो। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि चीटिंग कर रहे हो, ये क्लास में बैठा टीचर ही बोलता है, मैं भी नहीं बोल रहा कि चीटिंग कर रहे हो। हाँ, विद टाइम प्रैक्टिस कर करके चीजें वैसे याद होने लग जाती हैं। मुझे भी बड़ी चीजें याद नहीं रहती ऑब्वियसली। मैंने अभी आपके सामने एक चीज थी जो मेरे ख्याल से वो एम्बेडिंग मॉडल था, मुझे वो नहीं याद था उनका, तो वो मैंने देख लिया, गूगल कर लिया, डेट्स ऑल। जब गूगल आपके पास है, ये सारे एआई के टूल्स आपके पास हैं, तो यूज करो। बस डिपेंडेंट ना हो जाओ उसके ऊपर कि बस अंधाधुंध उसी को यूज कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम मैं दूंगा, आपको बोलूं कि मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होगी, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी वो पता होना चाहिए, कि हम पहले ये करेंगे, फिर हम इस तरह से करेंगे, फिर ये दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच, दिस इज द मोस्ट यूजफुल अप्रोच। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब उस पे बैठ के सिंटैक्स में आपको बोलूंगा, इसमें मुझे बताओगे फंक्शन कौन सा लगेगा और सिंटैक्स भी इसका लिखो, डॉट की गलती भी ना हो, तो वो तो फिर बेवकूफी है ना। वो अगर कोई टीचर भी कर रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अप्रोच बट पता होनी चाहिए। सिंटैक्स तो करो जीपीटी जाके, फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे हम अप्रोच भी नहीं यूज करते ना, यहाँ पे हम अप्रोच भी कहते हैं जीपीटी भैया तेरी मेहरबानी कर दे। यस। अच्छा, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? आई शेयर दिस नोटबुक लिंक। बाकी वैसे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी, मैंने एक एक चीज वहां पे लिखी हुई है, बट स्टिल मैं इस नोटबुक का लिंक शेयर कर दूंगा, और डॉक्यूमेंटेशन का नॉर्मल सिंपल लिंक शेयर कर दूंगा, बिकॉज बाकी सारे लिंक्स तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले उस पेज पे मिल जाएंगे ना, तो मुझे हर एक का सेपरेटली सेंड करने का फायदा नहीं है ना, लाइक कोई पॉइंट भी नहीं है। तो आई विल शेयर दैट विद यू गाइस, एंड या होपफुली इट विल बी वर्थ इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। कीप लर्निंग, प्रैक्टिस करो। ये that's all from my side. If you have anything to say जो आप यहाँ पे, आई थिंक सो, एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है कि जो ऐसा होता नहीं है कि वी हैव अ प्रिटी गुड नंबर ऑफ फीमेल्स। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कोर्सेज में या ऐसे सेशंस में मेजोरिटी जो है वो लड़कों की होती है। बट या यहाँ पे एक चीज़ है, चलो वो भी देर इंटरेस्टेड। सो अगर वो यहाँ पे कुछ नहीं वो पूछना चाह रही हैं, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्कॉर्ड पे पूछ सकती हैं, ग्रुप में पर्सनल मैसेज कर सकती हैं, ग्रुप में पूछ सकती हैं, कोई भी दूसरा भी पूछ सकता है, दूसरे लड़के तो करते ही रहते हैं। But yeah, the point is ke keep learning, and if you have anything to say, to don't hesitate. Just ask. Ask to your fellows. Ask to me. जो भी करना है. Okay. Yeah. So thank you. Okay. See you यार. इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, क्वेश्चन नहीं है तो कोई. एंड ये नोटबुक का लिंक और डॉक्यूमेंटेशन का लिंक, ये दो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा. That's all. Okay. अल्लाह हाफिज़.